मुझे बहुत गिल्ट होता है। एक नई नई चीजें सीखना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ये भी बहुत सारे तरीके होते हैं म्यूचुअल एक डिसीजन पे। ये है मेरा दूसरा बच्चा। जब इसने ये मेरी डॉटर का ये ब्लैक टॉप पहन रखा है तो इसका नाम हो जाता है चिंकी, और जब इसका ये टॉप उतर जाता है तो इसका नाम हो जाता है चिंटू। ये मेरी डॉटर का मानना है कि ये उसका छोटा भाई या उसकी बहन है और वो इसके साथ सोती है, खाती है, खेलती है। देखो इसका नाम लिखा भी हुआ है चिंटू। ये मिरर इमेज है इसलिए ऐसा उल्टा दिख रहा है। इसका नाम लिखा हुआ है चिंटू। ये जब मेरी डॉटर हुई थी तो किसी ने उसे गिफ्ट में दिया था। अब यहाँ ये वीडियो शुरू होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा जरूर देखना। जब मैं मेरी डॉटर को इसके साथ खेलता हुआ देखती हूँ ना, और इसे अपना भाई या इसे अपनी बहन कंसिडर करता हुआ देखती हूँ, तो अब वो 5 साल की होने वाली है ना, मुझे बहुत गिल्ट होता है। मुझे सोसाइटी की वो सारी बातें रह रह के दिमाग में आती हैं कि यार दूसरा बच्चा हो जाना चाहिए, एक बच्चा अकेला पड़ जाता है, और जो भी सोसाइटी बोलती है कि 2 बच्चे अच्छे, ये सब चीज़ें मुझे अपने डिसीजन पे, जो कि मैंने बहुत प्रैक्टिकली डिसीजन लिया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने बहुत ही प्रैक्टिकली डिसीजन लिया था कि हम लोग पहला बेबी 2nd ईयर में, यानी अपनी शादी के दूसरे साल, और दूसरा बेबी उसके 3-4 साल बाद ही प्लान करेंगे। तो 2019 में मेरी शादी हुई और 19 की स्टार्टिंग में हुई थी। फर्स्ट एनिवर्सरी तक मैंने कंसीव नहीं किया था, उसके बाद मैंने कंसीव किया, और आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को 2020 में जब कोविड का पीक टाइम चल रहा था तो मेरी सब कुछ अच्छे से हो गया और सी सेक्शन से मेरी डॉटर हुई। पहले 3 साल पोस्टमार्टम डिप्रेशन, रिकवरी, न्यू फेज में रहना, सब कुछ ट्राई करना, एक नई नई चीजें सीखना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, मैं सब करती गई। जब मेरे को लगा कि अब मेरी डॉटर 3 साल हो गए, अब वो 3-3.5 साल की हो गई है, मेरे साथ काफी मेंटल हेल्थ इश्यूज थे और मैं मेंटली तैयार नहीं थी कि मैं दूसरा बेबी प्लान करूं। हमारे टचवुड भगवान ऐसा हस्बैंड सबको दे, ऐसे थॉट्स का हस्बैंड सबको दे। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में हमेशा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही है हर चीज को लेके। तो जब हमने तब सोचा था तो ये था कि यार मैं थोड़ा मेंटली अभी ठीक फील नहीं कर रही, 2 बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मैं सिर्फ हृदयांशी को अभी अच्छे से केटर कर लूँ, खुद का ध्यान रख लूँ, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर मी। जो मेरी सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। ऐसे 1 साल बीत गया। जब हमने दोबारा सोचा कि अब हम प्लान करेंगे तो मेरे साथ कुछ ऐसा फिजिकल इशू हो गया जिस वजह से मेरी स्पाइन में दिक्कत होने लग गई, और अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस बात को 1 साल हो गया है और ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है, बट अभी डॉक्टर्स ने ये बोला है कि अगर आप चाहते हो, जैसे अभी मैं एज में, अब मैं 30 की होंगी, तो मेरे पास एक अच्छा खासा टाइम है 2nd प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। तो मेरे डॉक्टर्स ने जो भी मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि पहले अच्छे से स्पाइन की रिकवरी कर लो, उसके बाद अगर आप कंसीव करोगे, क्योंकि यार वही वाली बात है, हम सारे एजुकेटेड, हम लोग एजुकेटेड हैं, हम लोग बेबी प्लान कर सकते हैं। प्लान करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, पर सबसे बड़ा आपका जो तरीका है वो है आपका डिसीजन मेकिंग, कि आपको कब करना है। ये चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके और आपके पार्टनर के हाथ में। उसके लिए आपका एक म्यूचुअल एक डिसीजन पे स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। तो 2025 में स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि इस पूरे ईयर में, मतलब मैं कंसीव कर लूँगी और मेरी 26 आते आते मैं डिलीवरी हो जानी चाहिए मेरी। और मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग यही था कि मुझे सर्दियों की डिलीवरी ज़्यादा भाई, क्योंकि सर्दियों में ये होता है कि आपको कितना ही गर्म खिला लो, कितना ही बिना पंखे के, बिना उसके रख लो, आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका जापे का टाइम ईजिली कट जाएगा। पर अब जब से 24 के एंड से मेरे साथ फिजिकल इश्यूज हो गए थे, 2024 की स्टार्टिंग में तक में मेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, फिर फिजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए। फिर हमारे बीच में ये बात हुई कि यार पहले रिकवरी कर लेते हैं डॉक्टर से, सब कुछ ट्रीटमेंट, सब कुछ एक्सरे वगैरह करवाने के बाद, और उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि हमारी स्पाइन का बहुत बड़ा रोल होता है पूरी बॉडी के हेल्थ पे, और प्रेगनेंसी पे भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आपकी स्पाइन किसी भी रीजन से वीक है या आपकी बॉडी में कोई भी कमी है, कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं, तो प्लीज इस चीज को कंसिडर करो कि आप पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। अब बात करते हैं चिंटू महाराज की। तो जब ये चिंटू या चिंकी इसके साथ जो मेरी डॉटर खेलती है, अब वो 5 साल की होने वाली है इस जनवरी में, 4.5 साल की, इसका मतलब वो है। अब वो इसके साथ खेलती है तो मुझे बहुत कमी फील होती है। मुझे लगता है कि मेरी गलती की वजह से मेरा बच्चा अकेला है, क्योंकि हमारे जॉइंट फैमिली में सबसे छोटी है, तो सब उसके पास बड़े बड़े हैं, उसके पास उससे कोई छोटा नहीं है। अब उसके वो ट्रेड्स दिखाते हैं, वो किसी और का भाई बहन देखती है, उसके बराबर 1-2 बच्चे हैं जो हमारी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में है, वो आते हैं तो वो कहती है कि मम्मा वो कब आएगी या वो कब आएगा। मैं बहुत मिस कर रही हूँ उस बच्चे को, स्पेसिफिकली वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। जब वो ऐसी कोई बात करती है, या रक्षाबंधन पे अभी जो गया, मुझे सबने बोला अब तो इसका भाई या बहन हो जाना चाहिए था, ऐसी चीजें ना आपको बहुत पिंच कर जाती हैं कभी कभी। तो मैं बहुत ज्यादा चीजों के सोसाइटी का प्रेशर ले रही थी, बट फिर मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि हृदयांशी
जब ज्यादा हैप्पी और सेफ रहेगी या बहुत ज्यादा एक अच्छी नर्चरिंग में रहेगी, जब मैं हेल्दी होके सिर्फ उसको ही ध्यान दे पाऊंगी, या मैं अनहेल्दी होके 2 बच्चों पे दोनों में से किसी पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ। तो मेरा एकदम से जो मॉम गिल्ट था वो बिल्कुल खत्म हो गया। और उसी मोमेंट मैंने सोचा कि मैं इस इंसिडेंट को शेयर करूंगी कि अगर मैं फिजिकली फिट नहीं हूं और मेरा बच्चा 5, 6 या मे बी 7 साल का हो गया है, तो मैं अपनी एज के अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से सलाह लेके कंसीव करने को थोड़ा डिले कर सकती हूँ, दूसरे बेबी में थोड़ा टाइम लगा सकती हूँ। तो जब तक उसका सच वाला भाई या बहन नहीं आता, तब तक यही उसका बहन है और यही उसका भाई है। तो और मेरे को पता क्या लगता है, जो हम थॉट्स हम अपने बच्चे को देते हैं ना, तो वो उन चीजों पे ना बहुत असर करता है। अब जैसे दांची जब इसके साथ खेल रही होती है तो वो कहती है आप इसे सब भाई या बहन की तरह ट्रीट करो। अब यहाँ मैं बोलूँ नहीं, ये वो मेरे कोई भी होता है इन लॉ साइड में मम्मी की तरफ से, तो वो ये बोलना शुरू कर देता है, देखा अब इसे कमी हो रही है, देखा अब इसे कमी हो रही है। तो वो ना बच्चा बात पकड़ता है आपकी, वो इमोशंस पकड़ता है, चाहे उसे समझ आ रहे नहीं आ रहे, तो वो रोना शुरू कर देती है, उसे चाहे बात समझ नहीं आ रही हो। वहीं आप इस टॉय को लेट से किसी भी सिचुएशन में जो वो बच्चा चाह रहा है उसे उस हिसाब से एक्ट कर दो, तो वो उसके लिए नॉर्मल बात है। अब जैसे हिरदांजी बड़ी है, मुझसे पूछती है, 4.5 साल की है, तो शी इज अवेयर कि मम्मा मेरा भाई या मेरी बहन कब आएगा। तो मैं उसे बोलती हूँ आपका भाई आपकी बहन भगवान जी के पास है, जैसे आप भगवान जी के पास थे, तो आप है ना उनसे मांगा करो, बोलो सब हेल्दी हो जाए, सब ठीक हो जाए, उसके बाद आपका भाई आपकी बहन आ जाएगा। तो शी इज लाइक कि हाँ मैं मम्मा मैं ना रोज बोलती हूँ और है ना मेरे को ना भाई चाहिए। मैंने कहा भाई क्यों चाहिए? तो उसका एक जवाब होता है कि उसे फैमिली में से किसी ने बोला कि भगवान जी के आगे बोलो कि भाई दे दे। ऐसे हम अपने बच्चों की सोच, अपने बच्चों के थॉट्स खराब करते हैं। उन्हें बोलो, आप उन्हें करेक्ट करो कि आप उन्हें बोलो भगवान जी आप जो भी दो ना मुझे हेल्दी देना, मम्मा भी अच्छी हो, वो हेल्दी भी हो, वो भाई या बहन जो भी हो वो हेल्दी हो। तब तक भगवान जी ने आपको एक चिंटू दे रखा है, तो तब तक आप इसके साथ खेलो। तो उसका अगला क्वेश्चन होता है कि जब मेरे भाई बहन आ जाएगा तो मैंने कहा तब भी आप इसे अपना भाई का भी छोटा भाई बना के रखना और उसके साथ खेलना। अगर आप उसी टाइम पे रोना धोना शुरू कर दोगे, किसी को ब्लेम करना शुरू कर दोगे, अपनी लाचारी दिखानी शुरू कर दोगे, तो बच्चे के माइंडसेट पे बहुत असर पड़ेगा। एक बारी मेरी डॉटर ने मुझसे पूछा, उसने ये बोला कि मैं इसे ही बहन बना लूं। मैंने कहा हाँ, ये जो ब्लैक टॉप है ये इसका पुराना टॉप है जो इसने जब ये छोटी थी तब पहनती थी, तो इसने इसी को बोल दिया, अब वो इसी के साथ खेलती है। जब ये टॉप पहना देती है तो ये चिंकी हो जाती है, और जब ये टॉप नहीं होता तो ये चिंटू हो जाता है। और ये चीज मेरे को उसकी खुद की सोचे में बहुत अच्छी लगी, जो कि उसने खुद ही क्रिएटिवली वो चीज करी। आप जो देख रहे हो, आपके 1 बच्चे हैं, 2 हैं, या आपको प्लान करना है 1 भी नहीं है, सबसे पहले सिर्फ अपने शरीर की सुनो। अगर आप इस चीज को ऐसे देख रहे हो कि मेरे शादी को 3-4 साल हो गए और अब तक हमने बेबी प्लान नहीं करा, अपने ऊपर प्रेशर मत लो। पहले प्रैक्टिकली सोचो कि आप जो भी कदम अगला लेने वाले हो वो सोसाइटी की वजह से लेने वाले हो या अपनी खुद की डिसीजंस की वजह से। अगर वो सोसाइटी की वजह से है तो दोबारा सोचो, अगर डिसीजंस की वजह से है तो गो अहेड। ठीक है, अब इस चीज का ध्यान रखना, एक छोटा सा रिमाइंडर था। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में ये चिंटू चिंकी ये नहीं आएगा। चलो, थैंक यू, बाय बाय एंड नमस्ते, बाय बाय।